तुम यहाँ सिर्फ सुनने नहीं आए हो। अगर ऐसा होता तो ये आवाज़, ये शब्द तुम्हें इतने बेचैन न करते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों के रास्ते नहीं जाते, वो सीधे आत्मा के बंद दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और जब आत्मा जागती है ना, तो मन डर जाता है, क्योंकि मन जानता है अब वो पुराना झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तुमने शायद बहुत लोगों के बीच रहकर भी खुद को अकेला महसूस किया है। किसी भारी भीड़ में खड़े होकर भी अचानक एक पल के लिए यह एहसास हुआ है कि यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। उस पल तुम्हारे मन ने तुम्हें समझाया होगा, गलती तुम्हारी है, तुम ही कमज़ोर हो, तुम ही किसी लायक नहीं हो। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ और कहने आया हूँ। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊंगा जो थोड़ा कड़वा है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। ये तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, ये तो जागने की शुरुआत है। ये जो संसार है ना, ये रिश्तों का एक बहुत बड़ा मेला है, लेकिन इस मेले में हर कोई अपने स्वार्थ का थैला लिए घूम रहा है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा या तुम्हारी भावनाएं, तब तक लोग तुम्हारे बहुत करीब हैं। लेकिन जिस एक दिन तुम खाली हाथ हो जाते हो, उसी दिन तुम्हें पता चलता है कि यहाँ कोई अपना नहीं था, सिर्फ ज़रूरतें थीं जो तुमसे पूरी हो रही थीं। ये बात अभी तुम्हें सतही लग रही होगी, गहराई में उतरना अभी बाकी है। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी कोई हलचल मच रही है, तो अपने विचारों में बस इतना लिख देना, मैं सुन रहा हूं। बस इतना ही काफ़ी है। अब जरा ध्यान से सुनो। तुम्हें बचपन से एक झूठ सिखाया गया। तुम्हें बताया गया कि किसी के बिना जीना संभव नहीं है। माँ बाप, समाज, रिश्तेदार, दोस्त, जीवन साथी, इन सब ने तुम्हारे भीतर एक बीज बोया। और वो बीज प्यार का नहीं था, वो बीज था डर का। डर ये था कि अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो तुम टूट जाओगे, अगर तुम अकेले रह गए तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें सबसे ज्यादा उसी ने तो तोड़ा है जिसके सहारे जीने की तुम्हें आदत डाल दी गई। जब तुम किसी पर निर्भर होते हो ना, तो धीरे धीरे तुम अपने ही केंद्र से खिसक जाते हो। तुम्हारी खुशी किसी और की जेब में चली जाती है, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी और की आंखों का मोहताज बन जाता है। और फिर एक दिन वही लोग जिनके लिए तुमने खुद को भुला दिया था, तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं। और तब तुम्हें लगता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं। रुको, गहरी सांस लो। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो, बस तुम्हें कभी खुद से मिलने ही नहीं दिया गया। अपने दम पर जीना अकेले रहने का नाम नहीं है, ये दूसरों से नफरत करने का रास्ता भी नहीं है, ये कोई विद्रोह नहीं है, ये तो एक बोध है, एक जागरण है। जब तुम अपने दम पर खड़े होते हो, तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, तब वे सिर्फ विकल्प बन जाते हैं। तब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि तुम अकेले हो जाओगे, बल्कि इसलिए होते हो क्योंकि तुम कुछ बांटना चाहते हो, अपना आनंद, अपनी शांति बांटना चाहते हो। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, अपने दम पर जीना सीखने से पहले तुम्हें टूटना पड़ेगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जिन्हें तुम अब तक अपना समझते रहे, वे तुम्हारे कभी के नहीं थे। ये स्वीकार करना बहुत पीड़ा देता है, छाती फटती हुई महसूस होती है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है, वही व्यक्ति सच में किसी के साथ बैठने के योग्य होता है। बाकी सब तो सिर्फ डर के मारे रिश्ते निभा रहे हैं। तुम पूछोगे, फिर ये दिल क्या करे? दिल तो रिश्तों की आदत से चलता है। हाँ, आदतें धीरे धीरे ही बदलती हैं। आज अगर तुम अकेलेपन से भागते हो, तो कल वही अकेलापन तुम्हें फिर दौड़ाएगा। लेकिन अगर आज तुम उसी अकेलेपन की आंखों में आंखें डालकर देख लो, उसे समझ लो, तो वही अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। ये संसार तुम्हें तब तक आजमाएगा जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर लेते। और जिस दिन तुमने खुद का हाथ थाम लिया, उस दिन दुनिया का हर खेल तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि निर्भरता शुरुआत में बहुत मीठी होती है। बिल्कुल, वो माँ की गोद जैसी महसूस होती है, जहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जहाँ निर्णय नहीं लेने पड़ते, जहाँ कोई और तुम्हारे लिए सोचता है, कोई और तुम्हें संभालता है। लेकिन वही निर्भरता जब आदत बन जाती है, तो वो गोद नहीं रहती, वो लोहे की जंजीर बन जाती है। तुम्हारा मन बहुत चालाक है, वो इस निर्भरता को प्रेम का नाम दे देता है। वो कहता है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो मेरे बिना अधूरा है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। जरा ध्यान से देखना, जहां बिना नहीं रह सकता का भाव है, वहां प्रेम नहीं है, वहां सिर्फ डर है। जहां कोई अधूरा है, वहां स्वतंत्रता नहीं है, वहां सिर्फ भूख है। समाज को पूर्ण व्यक्ति नहीं चाहिए, समाज को ऐसे लोग चाहिए जो किसी न किसी सहारे से बंधे रहें। क्योंकि जो इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, उसे झुकाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तुम्हें बचपन से सिखाया गया, किसी पर भरोसा करो, किसी को अपना आदर्श मानो, किसी को अपना मालिक बना लो। किसी ने ये नहीं कहा कि खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो सवाल करता है, वो इनकार भी कर सकता है। और ये बात सत्ता को, समाज को डराती है। तुमने देखा होगा, कई लोग गलत रिश्तों में फंसे रहते हैं, मार खाते हैं, तिरस्कार सहते हैं, रोज अपमानित होते हैं, फिर भी अलग नहीं होते।
क्यों? क्योंकि उनकी निर्भरता कहती है अकेले हो जाओगे तो क्या करोगे, और उनका मन अकेलेपन से ऐसे डरता है जैसे किसी अंधेरी गुफा से। लेकिन सच तो ये है मेरे दोस्त, तुम पहले से ही अकेले हो, बस तुमने उस झूठी सजावट से उसे ढक रखा है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तब दर्द इस बात का नहीं होता कि वो चला गया, दर्द इस बात का होता है कि तुम्हारा वो झूठा सहारा गिर गया। और जो सहारे पर खड़ा था वो तो गिरेगा ही। दुनिया में कोई भी किसी का स्थायी सहारा नहीं है। आज जो साथ है कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। आज जो तुम्हारी जरूरत है कल वो तुम्हारा बोझ बन सकती है। अपने दम पर जीने का अर्थ ये नहीं है कि तुम संबंध तोड़ दो, इसका अर्थ ये है कि तुम संबंधों के गुलाम मत बनो। जब तुम निर्भर नहीं होते तब संबंध साफ हो जाते हैं, तब कोई मजबूरी नहीं रहती, तब तुम साथ इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें आनंद मिल रहा है, डर नहीं। अब मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हें डरा दे। ये सबसे बड़ा झूठ है जो इंसान ने खुद से बोला है। देखो, पंछी उड़ता है अकेला, नदी बहती है अकेली, सूरज उगता है अकेला, लेकिन उनमें कोई डर नहीं है। डर सिर्फ तुम्हारे मन में है, और मन डर से ही जिंदा रहता है। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि निर्भरता डर से पैदा होती है, उसी दिन तुम पहली बार सच में आज़ाद होने लगते हो। शुरुआत बहुत कठिन होगी, क्योंकि जब सारे सहारे छूटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, लेकिन हकीकत में वही हिलती हुई ज़मीन तुम्हें पहली बार तुम्हारे खुद के पैरों का एहसास कराती है। कुछ समय के लिए अकेलापन बढ़ेगा, मन पुराने सहारों को याद करेगा, आंखें पीछे मुड़कर देखना चाहेंगी, लेकिन रुकना मत, पीछे मुड़ना मत, रुक जाना। अगर तुम थोड़ा साहस जुटा सको, अगर तुम कुछ समय इस अकेलेपन के साथ बैठ सको, तो अचानक एक दिन तुम पाओगे ये अकेलापन नहीं है, ये शांति है। निर्भरता से मुक्त व्यक्ति भीतर से एकदम स्थिर हो जाता है। उसे किसी के आने से बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती और किसी के जाने से बहुत ज्यादा दुख नहीं होता। वो बहता है नदी की तरह। यही जीवन का स्वभाव है। अकेलापन अक्सर एक बदनाम शब्द है। लोग इससे ऐसे भागते हैं जैसे ये कोई अभिशाप हो, जैसे ये कोई आग हो। लेकिन जिसे तुम अकेलापन समझते हो वो असल में तुम्हारी उन अधूरी इच्छाओं की आवाज है जो अब तक सुनी नहीं गई। जब बाहर की भीड़ चुप हो जाती है तब अकेलापन दर्द देता है, क्योंकि तुम अब तक खुद के साथ रहना नहीं जानते। तुमने अपने भीतर की खाली जगह में हमेशा किसी और को बिठाने की कोशिश की, और जब वे चले जाते हैं तो वो खालीपन दिखने लगता है। याद रखना, खालीपन और एकांत एक नहीं है। खालीपन एक बोझ है, एकांत एक विश्राम है। खालीपन तुम्हें अंदर से खाता है, एकांत तुम्हें भीतर से भरता है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से भागते हो, एकांत तब होता है जब तुम खुद से मिलने बैठते हो। जब कोई सहारा नहीं होता तभी तुम खुद को संभालना सीखते हो। ये प्रक्रिया धीमी है, ये कोई अचानक मिलने वाली रोशनी नहीं है। ये तो धीरे धीरे अंधेरे में आंखें खुलने जैसा है। कभी कभी तुम्हें रोना आएगा, कभी पछतावा होगा, कभी लगेगा कि काश कोई होता। उसी क्षण भागना मत, उसी क्षण रुक जाना, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे भीतर का दरवाजा है। अगर तुम वहां टिक गए, अगर तुम उस भावना को पूरी तरह महसूस कर पाए, तो अचानक कुछ टूटेगा नहीं, कुछ खुलेगा। तुम पाओगे कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। खुश होने के लिए तुम्हारा होना ही काफी है। एकांत तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, और स्वतंत्र व्यक्ति कभी किसी का बोझ नहीं बनता और ना ही किसी को अपने ऊपर बोझ बनने देता है। ऐसा व्यक्ति रिश्तों में भी निर्मल रहता है। वो मांगता नहीं है, वो सिर्फ बांटता है। भीड़ में रहने वाला हमेशा उम्मीदें पालता है, एकांत में रहने वाला सिर्फ उपस्थिति देता है, और किसी की पूर्ण उपस्थिति ही इस दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है। तुम जो भी करते हो या जो भी नहीं कर पाते, उसके पीछे कहीं ना कहीं डर खड़ा होता है। डर हमेशा शोर नहीं मचाता, अक्सर वो बहुत शांति से तुम्हारे भीतर बैठा रहता है और तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो। असल में वो फैसले डर ले रहा होता है। अगर तुम अकेले रह गए तो डर तुम्हें निर्देश देता है, और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी की दिशा दूसरों के हाथ में दे देता है वो धीरे धीरे खुद से कट जाता है। डर से बाहर आने का कोई जादुई तरीका नहीं है। डर को हटाया नहीं जाता, डर को देखा जाता है। जिस दिन तुम अपने डर को बिना भागे देखने लगते हो, उसी दिन वो कमजोर होने लगता है। सम्मान मनुष्य की सबसे गहरी भूखों में से एक है। रोटी न मिले तो कुछ दिन चल जाता है, लेकिन सम्मान न मिले तो आत्मा घुटने लगती है। इसीलिए दुनिया ने सम्मान को एक हथियार बना लिया है। वो तुम्हें डराती नहीं है, वो तुम्हें ललचाती है। हम तुम्हें इज्जत देंगे, बस हमारे जैसे बन जाओ। हम तुम्हें ऊंचा दर्जा देंगे, बस अपनी सच्चाई को थोड़ा दबा दो। और मन इसके लिए तुरंत तैयार हो जाता है। लोग अपने शब्द बदल लेते हैं, विचार बदल लेते हैं, अपने सपने छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि समाज उन्हें समझदार कह सके। लेकिन शर्तों पर मिला सम्मान सम्मान नहीं होता, वो एक मुखौटा होता है जो धीरे धीरे तुम्हारा असली चेहरा छीन लेता है। आज तुम सही हो क्योंकि तुम उनके अनुकूल हो, कल तुम गलत हो जाओगे क्योंकि तुमने अपनी दिशा बदल ली। इसलिए जो व्यक्ति दुनिया के सम्मान पर जीता है वो हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं लोग उसे भूल ना जाएं। लेकिन जो इंसान अपनी आत्मा को गिरवी रखकर सम्मान कमाता है वो भीतर से खोखला हो जाता है, और जो व्यक्ति अपना रास्ता चुनकर अकेला चलता है वो भीतर से भरता चला जाता है। शुरुआत में लोग उस पर हंसेंगे,
कहेंगे कि ये बदल गया है, ये घमंडी हो गया है। लेकिन ध्यान देना, ये वही लोग हैं जो खुद अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान रोका भी नहीं जा सकता। जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हें तुम्हारी जगह दे देती है, और अगर ना भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। अपने दम पर जीने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम अपनी हार के जिम्मेदार खुद होते हो, और यही जिम्मेदारी तुम्हें परिपक्व बनाती है। जब तुम कहते हो हाँ ये मेरा चुनाव था, हाँ मैं गिरा तो ये मेरी जिम्मेदारी है, उसी क्षण तुम उठने की ताकत भी पैदा कर लेते हो। असफलता तुम्हें दिखाती है कि तुम कितने सच्चे हो और कितने नकली। विनम्र व्यक्ति सबसे तेज सीखता है। जो अपने दम पर जीता है वो ये नहीं पूछता कि लोग क्या कहेंगे, वो ये पूछता है कि मैंने खुद से क्या सीखा। जीवन में टूटना कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जैसे बीज फूटे बिना पेड़ नहीं बनता, वैसे ही मनुष्य टूटे बिना जागता नहीं है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। जो अपने दम पर जीना सीखता है वो टूटने के बाद पीछे नहीं देखता। कुछ घाव शरीर पर नहीं लगते, वे सीधे रूह पर लगते हैं। शब्दों का कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब कोई ताना मारता है, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, रात की नींद उड़ जाती है। तुम बिस्तर पर करवटें बदलते हो और वही शब्द तुम्हारे दिमाग में किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार गूंजते हैं। तुम किसी लायक नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन आज मैं तुम्हें इन शब्दों के पीछे का एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे अगर तुमने समझ लिया तो दुनिया का कोई भी ताना तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, बल्कि वो तुम्हें एक रॉकेट की तरह ऊपर की ओर धकेल देगा। जरा सोचो, लोग ताने क्यों मारते हैं? लोग आलोचना क्यों करते हैं? तुम्हें लगता है कि तुम में कोई कमी है, इसलिए वे तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं। नहीं, सच तो ये है कि जो व्यक्ति भीतर से खुश है, जो अपनी जिंदगी में कुछ सार्थक कर रहा है, उसके पास दूसरों को नीचा दिखाने का वक्त ही नहीं होता। ताना हमेशा वो मारता है जो खुद अपनी जिंदगी से हारा हुआ है। जो खुद उड़ नहीं सका, वो दूसरों के पंख काटने में ही अपनी जीत समझता है। उनकी आलोचना तुम्हारा परिचय नहीं है, वो उनके खुद के खोखलेपन, उनकी अपनी कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन और उनके अपने डरों का शोर है। जब वे तुम्हें कोसते हैं तो वे असल में आईने के सामने खड़े होकर अपनी ही असफलताओं को गालियां दे रहे होते हैं। इस बात को अपने भीतर उतर जाने दो। उनका जहर उनका है, तुम्हें उसे पीने की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य का अहंकार बहुत अजीब है। जब कोई तुम पर कीचड़ उछालता है तो तुम्हारा पहला मन क्या करता है? तुम उसे जवाब देना चाहते हो, तुम खुद को सही साबित करना चाहते हो, तुम उससे लड़ना चाहते हो, तुम चिल्लाकर कहना चाहते हो कि तुम गलत हो, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन ध्यान से सुनो, जिस पल तुमने उन्हें जवाब दिया, उसी पल तुम हार गए। क्यों? क्योंकि जवाब देकर तुमने ये साबित कर दिया कि उनकी बातों की तुम्हारे जीवन में कोई अहमियत है। तुमने अपने मन का, अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने एक बटन दबाया और तुम क्रोधित हो गए। उन्होंने दूसरा बटन दबाया और तुम रोने लगे। क्या तुम एक कठपुतली हो? याद रखना, जब तुम किसी कीचड़ फेंकने वाले से लड़ने के लिए गड्ढे में उतरते हो तो कीचड़ तुम पर भी लगता है, और कीचड़ फेंकने वाले को इसी में मजा आता है क्योंकि उसका तो घर ही वही गड्ढा है। सफाई सिर्फ वहां दी जाती है जहां तुम्हारे शब्दों का मूल्य हो। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, उसे दी गई हर सफाई तुम्हारे खुद के आत्मसम्मान की हत्या है। अपनी ऊर्जा को शब्दों में बर्बाद मत करो। जो ऊर्जा तुम्हें आसमान तक ले जा सकती थी, उसे तुम 2 कौड़ी की बहसों में क्यों जला रहे हो? तो फिर क्या करें? जब सीने में अपमान की आग जल रही हो तो उस आग का क्या करें? यहीं से शुरू होती है कीमियागरी यानी एल्केमी, जहर को अमृत में बदलने की कला। कभी एक भाप के इंजन को देखा है? कोयला कितना काला, गंदा और बदसूरत होता है, लेकिन जब उसी कोयले को आग की भट्टी में झोंका जाता है तो वो एक प्रचंड ऊर्जा पैदा करता है, और वही ऊर्जा उस भारी भरकम ट्रेन को मंजिलों तक ले जाती है। तुम्हारे आलोचकों के ताने, उनका तिरस्कार, उनका तुम्हारी पीठ पीछे हंसना, ये सब वही काला कोयला है। इसे अपने सिर पर ढोकर मत घूमो, इसे अपने भीतर की भट्टी में डाल दो। जब कोई तुमसे कहे तू नहीं कर सकता, तो उसे पलटकर जवाब मत दो। उस वाक्य को अपने सीने में एक तीर की तरह चुभने दो। उस दर्द को महसूस करो, उस क्रोध को इकट्ठा होने दो, लेकिन उस क्रोध को जुबान से बाहर मत निकलने दो। उस क्रोध को अपने काम में, अपनी मेहनत में, अपने संकल्प में बहने दो। गुस्सा बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा बिना किसी दिशा के बहती है तो ये तुम्हें जला देती है, डिप्रेशन और स्ट्रेस बन जाती है।
लेकिन जब तुम इस ऊर्जा को एक लक्ष्य से जोड़ देते हो तो यही क्रोध संकल्प बन जाता है। अपमान वो कच्चा माल है जिससे सफलता की सबसे मजबूत इमारत खड़ी होती है। दुनिया में आज तक जितने भी महान लोग हुए हैं, उनसे पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उनका जवाब किसी किताब या गुरु का नाम नहीं था। उनका जवाब था, वो एक अपमान जो मुझे किसी ने सरेआम किया था। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो भीतर ही भीतर उसे धन्यवाद कहना, शुक्रिया मुझे उस गहरी नींद से जगाने के लिए, शुक्रिया मुझे मेरे सीने में वो आग लगाने के लिए जो शायद ठंडी पड़ गई थी। आलोचनाओं को सहने का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य है आकाश हो जाना। अगर कोई दीवार पर पत्थर मारता है तो दीवार को चोट लगती है, पत्थर टूटता है और आवाज भी होती है। लेकिन अगर कोई आकाश की तरफ पत्थर उछाले तो क्या होता है? क्या आकाश घायल होता है? नहीं, पत्थर कुछ देर हवा में जाता है, अपनी ही ताकत खोता है और उसी इंसान के सिर पर वापस गिर जाता है जिसने उसे फेंका था। तुम्हें आकाश बनना है। जब ताने तुम्हारी तरफ आएं तो अपने भीतर कोई दीवार मत खड़ी करो जो उन्हें रोक कर लड़े। उन्हें बस अपने आर पार गुजर जाने दो, जैसे कोई हवा का झोंका आया और चला गया। तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सका। जब तुम अंदर से इतने विशाल और गहरे हो जाते हो तो छोटी मोटी टिप्पणियां तुम्हारे वजूद में खो जाती हैं। लोग तुम्हें शब्दों से इसलिए बांध पाते हैं क्योंकि तुमने खुद को बहुत छोटा मान रखा है। तुम एक पद हो, एक नाम हो, एक पहचान हो और इन चीजों पर हमला किया जा सकता है। लेकिन जिस दिन तुम एक ऊर्जा बन गए, जिस दिन तुम अपनी आत्मा में स्थित हो गए, उस दिन दुनिया का कौन सा शब्द तुम्हें छू पाएगा? मौन। मौन सबसे बड़ा प्रहार है। एक कमजोर व्यक्ति का मौन उसकी मजबूरी होता है, लेकिन एक जागरूक और आत्मविश्वासी व्यक्ति का मौन एक शेर की खामोशी जैसा होता है। वो चिल्लाता नहीं है कि वो जंगल का राजा है। उसकी खामोशी, उसका चलना और उसका अस्तित्व ही काफी होता है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी चीख होनी चाहिए। जब दुनिया तुम्हें गालियां दे रही हो, तुम खामोशी से अपना पसीना बहाते रहो। जब वे तुम्हें हारता हुआ देखने का इंतजार कर रहे हो, तुम खामोशी से अपनी नींव मजबूत करते रहो। और जिस दिन तुम्हारी सफलता का सूरज उगेगा, उस दिन उनकी आंखें अपने आप चौंधिया जाएंगी। उनके सारे शब्द, उनके सारे ताने उसी रोशनी में राख हो जाएंगे। तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहना पड़ेगा, तुम्हारा परिणाम उनके अस्तित्व को जवाब देगा। तो आज से एक नियम बना लो, किसी की कड़वी बात को दिल पर नहीं, दिमाग की भट्टी में लेना है। समाज का काम है तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना, तुम्हारा काम है अपनी एक नई औकात बनाना। जो लोग आज तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं, कल वही लोग दूसरों को बताएंगे कि वे तुम्हें जानते हैं। ये दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, लेकिन सूरज उगने से पहले जो रात का घना अंधेरा होता है, जो वो तानों और अकेलेपन का अंधेरा होता है, उसे तुम्हें अकेले ही चीरना होगा। उठो, इस अपमान को अपना हथियार बनाओ, इस आलोचना को अपना ईंधन बनाओ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वो आग हो जिसके ऊपर अभी सिर्फ थोड़ी सी राख जमा है। आज इस राख को उड़ा दो, दुनिया को ताने मारने दो, तुम बस अपना इतिहास रचने पर ध्यान दो। सुन रहे हो ना, तुम्हारी बारी आ चुकी है। वो टूटने के बाद पीछे नहीं देखता, वो भीतर देखता है। स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत है। स्पष्ट व्यक्ति नाटक नहीं करता, वो जीत में भी शांत रहता है और हार में भी जागरूक। यही कारण है कि जीवन अंततः उसी के साथ खड़ा होता है। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति कभी भीड़ का